हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं जून के अंदर। तो आप लोगों को बहुत टेंशन है कि क्या कैसे हम पढ़ाई करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें। आपने लास्ट पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं होगी, तो इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग ये लर्न करके, ये याद करके, ये प्रिपेयर करके आप लोग ईजिली पास हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हम आज डिस्कस करेंगे जूलॉजी का ये कोड है BZYCT 133, कंपैरेटिव एनाटमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये इसका टाइटल है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ, आप उन्हें लर्न कर लीजिएगा। अगर आप उनको याद करके जाएंगे तो आप इजीली मार्क्स गेन कर पाएंगे। और ये रिपीटेडली क्वेश्चन है जो 5 साल से रिपीट होते हुए आ रहे हैं, तो अगर इनको आप याद करेंगे तो आपको आसानी से पास होने में मदद मिल जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहले आप नोट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज कंपलसरी फॉर ऑल। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका जूलॉजी के अंदर, वो हमेशा ही कंपलसरी आएगा, सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी होगा। बाकी जो सेकंड से 7th तक 8 या 7 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल। तो अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन से 7th तक आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन का आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 2 घंटे के अंदर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा होगा वो कंपलसरी होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग वगैरह हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो भी आता है उसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ट्रू फॉल्स में कौन सा पूछ लेंगे, कौन सी स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी आपका बुक में जितनी ट्रू फॉल्स की या कोई भी डेफिनेशन है उससे बाहर नहीं आएगा। तो ट्रू फॉल्स के लिए अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप तुक्का जरूर लगा के आइए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 50-50% चांस होता है कि आपका ठीक जाएगा। अगर खाली छोड़ कर आएंगे आप कुछ भी तो उसमें 0 ही मार्क्स मिलेगा ना, इसलिए आप जरूर टिक करके आइए या फिर मैच दी फॉलोइंग भी करके आइए। डेफिनेशंस भी अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है तो बना के लिख के आइए। ये एक पहली टिप हो गई आपको एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है कि 2 टाइप की आपको टर्म्स दे दी जाएंगी, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। और आप वो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन है मोबाइल की, वही आपका आंसर शीट होगी। अगर तो आंसर शीट के लिए आप पहले 2 पार्टीशन में बांटेंगे। 2 आपको जो टर्म्स दी गई होंगी, एक टर्म का नाम यहाँ लिखेंगे आप, एक टर्म का इस पार्टीशन में लिखेंगे। फिर पहले टर्म का पहला डिफरेंस यहाँ, सेकंड टर्म का पहला डिफरेंस यहाँ। तो ईजिली कंपैरिजन होगा, टीचर देख पाएगा ईजिली, और ईजिली मार्क्स आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड टिप हो गई आपके लिए। पहला आप याद कर लीजिएगा, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। मैमल के अंदर 2 टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड, उन दोनों ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंस लिखना है और लर्न कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सेकेंड है रॉड एंड कॉन सेल्स ऑफ रेटिना। रॉड और कोन सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। थर्ड है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ऑफ चिक ब्लास्टोडर्म। जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होते हैं चिक ब्लास्टोडर्म्स के अंदर, उनको डिफ्रेंशिएट लिखना है, ठीक है। डी है हमारा पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ये 2 टाइप के हार्मोन्स हैं, इन दोनों टाइप के हार्मोन्स में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो एक्सप्लेन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ई है हमारे पास मेल एंड फीमेल जेनाइटल सिस्टम ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो मेल और फीमेल जेनाइटल सिस्टम होता है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखेंगे आप। तो ये आपके 5 से 6 आपके डिफ्रेंशिएट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए हैं, इनको लर्न करके जाइएगा। 1-2 तो इसमें से रिपीट जरूर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। आपको वेल लेबल डायग्राम से आपको बताना है और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का आप पहले डायग्राम भी बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये भी आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वेल एक्सप्लेन आंसर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ एनिमल। एनिमल के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं उसको एक्सप्लेन करना है, उसको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। चिक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती है उसके पीछे क्या प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल से रिपीट होते ही आ रहा है, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिएगा। लिस्ट
द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो लिखना है आपको सबसे पहले। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जो आप पूरी लिस्ट बना लेंगे कितने टाइप के स्टेप्स हैं, उसमें से सिर्फ एक ही को आपको पूरी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 2 सवाल तो नहीं पूछे जा रहे कि क्वेश्चन के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 या 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ऑटोफेजी, ऑटोफेजी क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए पहले। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डेथ, सेल डेथ, सेल डेथ के अंदर इसका क्या रोल है ऑटोफेजी का, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज विद हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर बताना है। पहले आप पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे, वो भी वेल लेबल डायग्राम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटीग्यूमेंट्स, वर्टिब्रेट्स इंटीग्यूमेंट्स के जनरल जो भी फीचर्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। ये भी लास्ट ईयर आया था, ठीक है। आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है उसको डिस्क्राइब करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, वो आप सबको पता ही है, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस है, कैसे होता है रेस्पिरेशन पूरा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको कुछ टॉपिक्स दे रही हूँ मैं, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, यही आपके 3-4 साल से रिपीट होते हुए आ रहे हैं, तो इनको लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है आपका फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला, फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या इसके अंदर हाईलाइट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो वो किस टाइप का होता है, ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट नोट लिखेंगे। फीडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। नर्व सेल स्ट्रक्चर, नर्व सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट के लिए था आपके। अगर आपको इनके पूरे वेल एक्सप्लेन वो वीडियो चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो जाए वो। और अगर नहीं चाहिए तो भी आप इनको लर्न कर लीजिएगा अपने तरीके से, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, 4 साल से 3 साल से रिपीट हो ही रहा है इनमें से 1-2 क्वेश्चन, तो ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर पसंद आया हो तो। और अगर इनमें से आपको 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते मिले तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी मैं टेलीग्राम का, तो आप उस पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजिएगा, ताकि जो आगे बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेंगे या जिनका पेपर होगा उनको ईजिली मैं उनका आंसर्स प्रोवाइड करा पाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि जो इग्नू है वो 1 साल बीतने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपना डालता है, 6 महीने के बाद डालता है, तो वो 6 महीने आपके वैसे कवर हो जाएंगे। आप लोग मुझे उसका क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।